राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने दौसा सर्किट हाउस में जिला अधिकारियों के साथ राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर एक समीक्षा मीटिंग की। अपने दौसा दौरे को लेकर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मंत्री के साथ साथ एक विधायक भी हूं और मेरे क्षेत्र की जन समस्याओं का समाधान करवाना मेरा पहला दायित्व है। इसी संदर्भ में आज का ये दौरा और ये मीटिंग की गई है। राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने को लेकर उन्होंने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये इस आपात समय में बहुत ही सराहनीय कदम है। केंद्र सरकार को भी मैं इससे प्रेरणा लेते हुए अपने टैक्सों में कमी करनी चाहिए। किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि केंद्र को किसानों की बात माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानी तो मोदी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश की 80% लोग कृषि पर निर्भर हैं, कोई उनकी नहीं सुन रहा है। ऐसा लगता है मानो देश वापस से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज वापस आ गया हो। हमारी सरकार किसान और आम जन के लिए हितकारी सरकार है। मीटिंग तो जो कामकाज अभी जन सुनवाई में हम इलाके में गए, क्षेत्र में गए, वहाँ जो जन समस्याएं आई मनरेगा के काम की, दूसरी तरह की, उनके बारे में समीक्षा बैठक, उन कामों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए समीक्षा बैठक पूरे जिले की। क्योंकि मैं मंत्री के साथ तो विधायक भी तो हूँ, विधायक के कर्तव्य निभाने के लिए उस इलाके के जो कामकाज पेंडिंग है उनकी समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। कलेक्टर साहब के साथ, सबके साथ जो परियोजनाएं, जो काम अधूरे पड़े हैं, जो काम नहीं हो रहे हैं, जिस तरह सप्लाई के कोई लाइसेंस नहीं है, ये सब चीज़ों की समीक्षा के लिए बुलाई है। तो उसमें काफ़ी पूरा ठीक से काम हो, नरेगा के ज़्यादा से ज़्यादा काम खुले और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, इसलिए मीटिंग का आयोजन। सर, सरकार ने 2% वैट कम किया डीजल पर, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है डीजल पेट्रोल पर। बहुत स्वागत योग्य कदम है। मुख्यमंत्री जी ने जो कदम लिया निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। इससे प्रदेश के लोगों को राहत मिलेगी। इस समय राहत देना बहुत बड़ी बात है। केंद्र को भी अपने टैक्सेस कम करके, एक्साइज ड्यूटी कम करके राजस्थान सरकार का अनुसरण करना चाहिए, जिससे जनता को राहत मिले। केंद्र ने भी बहुत सारे टैक्स बढ़ा रखे, बार बार टैक्स बढ़ाए। मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया वो स्वागत कदम और राजस्थान के हितों के लिए है। भारत सरकार को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए। जो महंगाई के समय लोगों को डीजल पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं जी, 100 से ऊपर पेट्रोल पहुंच गया, डीजल पहुंच गया। क्या किसान, मजदूर, कोई भी आदमी इस महंगाई के युग में कैसे अपना किसान खेती करेगा? किस तरह लोग अपने साधनों से आएंगे जाएंगे? सारी चीज़ें इतनी, पर भारत सरकार का ध्यान अभी मेरे ख्याल से इस पेट्रोल डीजल की तरफ लगातार जो बढ़ रही है कीमतें, वो देश के लिए एक तरह से बहुत ही खतरनाक चीज़ है। भारत सरकार को भी मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अनुसरण करके टैक्सेस कम करनी चाहिए। सर, किसान आंदोलन काफ़ी टर्न कर गया, अलग व्यू में पहुंच गया। ये तो एक देशव्यापी मुद्दा है। भारत सरकार को आखिरकार किसानों के आगे झुकना पड़ेगा और भारत सरकार को निश्चित रूप से किसानों की बात माननी चाहिए। नहीं मानेंगे तो मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू होना भी तय है। और किसान का आंदोलन देश के सम्मान के साथ, देश की प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है। 80% लोग आज खेती पर निर्भर है। आप देखिए, 90 रुपये का डीजल लेकर किसान खेती कर पाएगा क्या? खेती को कौन कर पाएगा? ये पूंजीपतियों का देश बनता जा रहा है, आम आदमी गरीब होता जा रहा है। किसान की तो हालत और भी ज़्यादा हो जाएगा अगर ये कृषि कानून वापस नहीं लिए तो। यहाँ से एक तरह से वापस निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी नए रूप में आ जाएगी। सर, पपला फरारी प्रश्न चिन्ह था सरकार के लिए, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी हो गई। हाँ, अच्छा, पुलिस महकमे ने बहुत अच्छा काम किया, डीजीपी साहब ने, पूरे उनके साथियों ने, वो उनके बधाई के पात्र है। तो एक बहुत बड़ी इशू था, उसको निश्चित रूप से गिरफ्तार करके पुलिस महकमा इसके लिए प्रशंसा का पात्र। सर, एक चीज़ और, जैसे आप किसानों की बात करते हैं, कांग्रेस किसानों की बात करते हैं, प्रदेश के अंदर जो किसान हैं उनको सब्सिडी जो पहले मिलती थी कृषि कनेक्शन पे, वो नहीं मिल रही। फ्यूल चार्ज उनके ऊपर लगाया जा रहा है। हमारी सरकार के समय कोई फ्यूल चार्ज नहीं लगाया।
ये पहले के वसुंधरा जी के टाइम का फ्यूल चार्ज है। 2 महीने का बिल जो हमारी सरकार के टाइम पहले था, उसको 1 महीने का भी बिल, हर महीने का बिल भी वसुंधरा जी करके गई है। सब्सिडी जिस दिन जारी की, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई, उन्होंने 1 पैसा भी अपने कार्यकाल में किसानों को सब्सिडी का नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जो घोषणा की चुनाव के बाद हमारी सरकार ने 1 साल तक लगातार उनको सब्सिडी दी। वसुंधरा जी के कार्यकाल में 1 दिन की भी सब्सिडी किसानों को बिजली पर नहीं मिली। फ्यूल चार्ज का 1 पैसा भी हमने नहीं बढ़ाया। राहुल जी जब आए थे हमारी सरकार बनने के बाद, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कमिटमेंट किया था 5 साल तक हम 1 पैसा भी बिजली पर किसानों का नहीं बढ़ाएंगे। उस कमिटमेंट पर हमारी सरकार आज भी कायम है, पूरे 5 साल कायम रहेगी। लोग गुमराह करने वाले लोग गुमराह करें, पर वसुंधरा जी जो करके गई, निश्चित रूप से उस पर हम विचार कर रहे हैं कि 2 में 1 महीने का बिल का 2 महीने में बिल लाने की मुख्यमंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं। अब बहुत